माघ मेला क्षेत्र में दाखिल होते ही जो बात आपको मेला क्षेत्र के सभी इलाकों में दिख जाएगी वो है जगह जगह मौजूद साधु संतों की टोलियां। अगर आप इन साधु संतों के मस्तिष्क में लगे तिलक के तिलिस्म को समझ लें तो इन साधु संतों से बात किए बिना भी आप इन साधु संतों के बारे में जान सकते हैं। प्रयागराज के संगम तट पर लगे माघ मेले में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, बड़ी तादाद में साधु संतों का समूह आपके सामने होता है। इन साधु संतों में एक पहचान ऐसी भी है जिसे अगर आप समझ लें तो बिना साधु संतों से बात किए हुए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि साधु किस संप्रदाय से हैं, और वो है इनके माथे पर, इनके ललाट पर लगा तिलक। क्या है तिलक का तिलस्म? प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में दाखिल होते ही आपको जो बात यहाँ मौजूद हर साधु संत में समान रूप से दिखाई देती है वो है उनके ललाट या माथे पर लगे रंग बिरंगे तिलक। ये तिलक अगर साधुओं की समानता दिखाते हैं तो इन्हीं तिलक के अंदर साधुओं के अलग अलग संप्रदाय की पहचान भी छिपी होती है। तिलक अपने आप में एक भगवान के स्वरूप का श्रृंगार का प्रतीक है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। इस तिलक को भगवान की रज मानते हैं और रज से ही भगवान के मस्तिष्क पे जो स्वरूप होता है उसको अपने स्वरूप पे धारण करते हैं, क्योंकि ये देह रूपी जो शरीर है ये भी भगवान का ही दिया एक स्वरूप माना जाता है। हमारे संप्रदायों में अलग अलग संप्रदाय हैं, जैसे जो शिव जी के आराध्य होते हैं वो त्रिपुंड को धारण करते हैं, उनको संन्यास परंपरा कहते हैं। हमारे रामानंद संप्रदाय में रामानंद राम जी जो तिलक लगाते हैं उसको लगाते हैं। हाँ, हमारे कृष्ण में विष्णु स्वामी संप्रदाय जो जगत गुरु विष्णु स्वामी है तो उनका विष्णु स्वामी संप्रदाय के जो आचार्य हैं उनका तिलक लगाते हैं। तो इन संप्रदायों से जो अखाड़ों के द्वारा निर्धारित एक एक सेना जो दल थी उसके अनुसार सबके गुरु स्वरूप जो गुरु परंपरा है उसमें जो तिलक को जब दीक्षा लेते हैं, मंत्र दीक्षा संत की लेते हैं तो उस समय तिलक और चंदन और लनोटी दी जाती है, उसी को जीवन भर धारण करना पड़ता है। इसलिए एक पहचान के रूप में भी है और एक भेष के रूप में भी है। लेकिन कुल मिला के चंदन जब तक मस्तिष्क पर रहता है, चंदन अपने आप में भगवान का प्रतीक है। चंदन के बिना, जैसे राजा के मुकुट के बिना उनका सिंहासन सूना लगता है, इसी प्रकार मनुष्य का मस्तक ही सबसे बड़ा इस देह रूपी शरीर का ललाट होता है। उस पर चंदन के बिना उस अधूरा होता है, उसको दोष माना जाता है। ये तिलक साधुओं का श्रृंगार नहीं बल्कि साधुओं की पहचान का सबसे बड़ा संकेत है। साधुओं के ललाट पर लगे इस तिलक के साथ साधु की साधना, परंपरा और संप्रदाय जुड़ी होती है। हिंदू धर्म में जितने मत और जितने संप्रदाय हैं उतने ही तिलक हैं। सबसे पहले अगर अखाड़ों को ही ले लें तो शैव परंपरा के अखाड़ों में साधुओं की सबसे प्रमुख पहचान है उनके ललाट पर अंकित चंदन की आड़ी 3 रेखाएं, जिसे त्रिपुंड कहते हैं। अमूमन अधिकतर शैव साधु इसी तरह का तिलक लगाते हैं। त्रिपुंड तिलक भगवान शिव के श्रृंगार का हिस्सा है। इस कारण अधिकतर शैव सन्यासी त्रिपुंड ही लगाते हैं। तिलक से केवल ये होता है जो हमारे नागा सन्यासी हैं तो उसमें जो महापुरुष होते हैं, महापुरुष जो है एक टीका लगाते हैं, एक बिंदी लगाते हैं, दिगंबर 5 बिंदी लगाते हैं, केवल इतना फर्क है। और हम लोगों का लिंगी संस्कार होता है तभी हम लोग दिगंबर बनते हैं। 24 घंटे की हमसे पहले गुरु लोग तपस्या कराते हैं, तब हम लोगों का संस्कार होता है। संस्कार होने के बाद ही दिगंबर और महापुरुष बनते हैं। तिलक में जो बिंदियां वो क्या बताती हैं? ये हमारे स्टार है, जैसे आपका कोई सीओ है, कोई एसपी है, कोई डीएसपी है, इस तरीके से जो होते हैं अधिकारी, इसी तरीके से हम लोगों का ये तिलक होता है। फिर जो हम मस्तक पर लगाते हैं और आंखों के दोनों के बीच में जो लगाते हैं तो इससे हमारा क्या होता है, हमारा ज्ञान को जो चिस्सू है हमारा सदा ही जागृत रहता है। इससे हमारा ज्ञान हमेशा चेतन रहता है। शैव संप्रदाय की तरह ही वैष्णव संप्रदाय में भी संतों के ललाट पर लगे तिलक उनकी जन्म कुंडली होती है। वैष्णवों में तिलक के सबसे ज्यादा प्रकार मिलते हैं। वैष्णव परंपरा में 64 प्रकार के तिलक बताए गए हैं। वैष्णव पंथ राम मार्गी और कृष्ण मार्गी परंपरा में बटा हुआ है। इनके भी अपने अपने मत, मठ और गुरु हैं, जिनकी परंपरा में वैष्णव में उतने ही प्रकार के तिलक हैं। माथे पर खड़ी 3 रेखाएं इनकी पहचान है, जो त्रिशूल के आकार के होते हैं। इसे उधर्व पुंड कहते हैं।
इन 3 रेखाओं में चंदन से बनी मुख्य 2 रेखाएं भगवान राम और लक्ष्मण के प्रतीक हैं, जबकि बीच की रेखा माता सीता की है। नासिका के पास लंबी चंदन की रेखा राम भक्त हनुमान का प्रतीक है। तिलक ये हमारे आस्था और धर्म का प्रतीक है। जैसे कि हमारे वैष्णव परंपरा में अनेक आचार्य हुए, तो चतुर संप्रदाय के अंतर्गत हम सब वैष्णव दिगंबर अखाड़ा है हम सब का। वैष्णव परंपरा में रामानंदीय वैष्णव हैं, तो ऊर्ध्वपुंड और त्रिपुंड तो भगवान शिव के जो अनुयायी भक्त हैं, शिष्य हैं, तो जो संत भगवान हैं जो तिलक धारण करते हैं भगवान शिव का, वो त्रिपुंड कहलाता है। उस परंपरा में जो संत भगवान का सन्यासी जो महात्मा है हमारे, तो उस तिलक को धारण करते हैं अपने गुरु के परंपरा के अनुसार। शक्ति के आराधक शाक्त संप्रदाय में अघोरी, कापालिक व अन्य साधक आते हैं जो तिलक की शैली से ज्यादा तत्व पर ध्यान देते हैं। वे चंदन या कुमकुम की बजाय सिंदूर का, लाल या काजल का तिलक लगाते हैं। अगर त्रिकोण की आकृति के अंदर है तो वो साधक अघोर या कापालिक संप्रदाय से होगा। इसके इष्ट काली या भैरव होंगे। जो लाल सिंदूर का तिलक लगाते हैं वो कमला मार्गी होते हैं, जो बगुला मुखी माँ या कामाख्या के साधक होते हैं। और तंत्र मार्गी लोग ज्यादातर शाक्त हैं। शक्ति पूजा ही तंत्र की बड़ी पूजा है जी। और तंत्र पूजा वाले व्यक्तियों में, शक्ति पूजा वाले व्यक्तियों में अपना एक विशेष तिलक लगाने का एक चमत्कारी तिलक शाक्त 2 तरह के ही तिलक को लगाते हैं, एक लाल एक काला। और यदि ट्रायंगल के अंदर लाल काला है तो अति गुप्त रहस्यमय शाक्त है, या अघोर या कपालिक। उसने इस तरह का तिलक लगा रखा है ट्रायंगल, उसके बीच में लाल। हाँ, तो फिर वो शक्तियों में आशातीत हो गया। वैसे साधारण जो लाल लगाया यानी वो साधना में चल रहा है, साधना पथ पे। तो काला तिलक जो लगाता है, 2 शाक्त में 2-3 मार्ग विशेष है, 3 मार्ग, उसमें 2 मार्ग बहुतायत से विशेष। एक है कमला मार्ग, महालक्ष्मी मार्ग, और जिसमें कमला मार्ग में जैसे बगलामुखी और तमाम शक्तियाँ आती हैं। एक है काली मार्ग, 2 कुल, तीसरा सरस्वती कुल है, वो वैष्णव में भी आ जाता है। तो लाल मार्ग कमला मार्ग में लगाते हैं ज्यादातर, और लाल जो तिलक लगाए होते हैं वो शक्ति को, ऊर्जा को एक तेज रूप में ग्रहण करते हैं। काला जो लगाए होते हैं एक सम्मोहन रूप में ग्रहण करते हैं। वैसे तिलक के पीछे का एक विज्ञान भी है। मस्तिष्क के जिस स्थान पर तिलक लगाया जाता है उसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। शरीर शास्त्र के अनुसार यहाँ पिनियल ग्रंथि होती है। तिलक पिनियल ग्रंथि को उत्तेजित बनाए रखती है। ऐसा होने पर मस्तिष्क के अंदर दिव्य प्रकाश की अनुभूति होती है। इससे साधक अपनी साधना में अधिक केंद्रित रहता है, बाहर की दुनिया से उसका मन नहीं भटकता। साधु संतों के ललाट यानी मस्तिष्क पर लगे इन तिलक को देखकर आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो साधु वैष्णव संप्रदाय से है या शैव से या फिर शाक्त से। इसीलिए इन तिलक को साधुओं के आई कार्ड भी कहा जाता है। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, संगम तट, प्रयागराज।